हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्स्ट ईयर क्लास में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बायनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय। इसको हम समझते हैं द्विपद प्रमेय जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दो पदों की प्रमेय, यानी कोई भी दो टर्म हमारे लिखे होंगे, उनके बीच में या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, ठीक, और उसकी होल पावर कुछ भी लिखी गई होगी इस तरीके से। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बायनोमियल थ्योरम, यानी कोई भी दो टर्म होंगे, बीच में प्लस या माइनस होगा, उसकी कोई पावर होगी। इसको हम किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, इसका विस्तार कैसे कर सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बायनोमियल थ्योरम में, ठीक। जैसे कि अगर अभी कहा जाए 2x + 1 का होल स्क्वायर ओपन करो, आसानी से ओपन कर सकते हैं। कहें क्यूब ओपन करो, आसानी से ओपन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम पावर लगा दें 7 और कहें कि इसको ओपन करके इसकी वैल्यू बताओ, तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। यानी क्यूब तक ओपन कर सकते हैं, बाकी कोई पावर है तो ओपन नहीं कर सकते हैं। तो इसको ओपन कैसे करेंगे? हम लोग बायनोमियल थ्योरम से ओपन करेंगे। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, उनको हम देखते हैं। जैसे ये लिखा है, इसे बोलते हैं फैक्टोरियल n। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल n। ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक, दोनों तरीके से लिखा जाता है। इसका मतलब होता है n, n-1, n-2 ... 3 × 2 × 1, यानी n से लेकर और सभी नेचुरल नंबर तक, यानी n से लेकर उससे छोटे जितने भी नेचुरल नंबर हैं, कहाँ तक है? 1 तक, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। तो n से लेकर सभी छोटे नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है? फैक्टोरियल n। जैसे मान लो लिखा है फैक्टोरियल 4, तो इसका मतलब है 4 से लेकर और इससे छोटे जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे, तो कौन कौन से आएंगे? 3, 2, 1। तो फैक्टोरियल 4 को ये ओपन करेंगे और 4 × 3 = 12, 12 दूनी 24। तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 24 आ जाएगी, ठीक। तो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। दूसरी चीज, हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर फैक्टोरियल n है तो जितना भी फैक्टोरियल में है, अगर ये पूरा बाहर निकाल लें तो फैक्टोरियल में 1 माइनस हो जाता है, यानी 1 कम हो जाता है, ठीक। तो इस फॉर्मूले का भी यूज़ हम लोग करेंगे। दूसरी चीज़, फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1, इन दोनों ही की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। ये हमको ध्यान रखना है, ठीक। बाकी इसके बारे में विस्तार से कैसे 1 आई, इसके बारे में हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय और संचय में इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोगों को देखना है NCR। अब इसका मतलब क्या है? पावर में जैसे लगता है वैसे n है और c बीच में लिखा है और r जैसे सफिक्स में। इसका होता है n में से, यानी अगर हमारे पास n वस्तुएं हैं, उसमें से हम r वस्तुओं को सेलेक्ट करें तो कितने तरीकों से कर सकते हैं, ठीक। जैसे मान लो 3 व्यक्ति हैं, ठीक, एक है A, एक है B और एक है C। 3 व्यक्ति हैं और इसमें से हमें कोई 2 व्यक्ति सेलेक्ट करने हैं। तो हमारे पास कितने तरीके हैं सेलेक्ट करने के? एक तो है कि हम A और B को सेलेक्ट कर लें, एक तरीका। दूसरा है B और C को सेलेक्ट कर लें, और तीसरा तरीका है A और C को सेलेक्ट कर लें। तो कितने तरीके हुए? 3 तरीके हुए। यानी 3 व्यक्तियों को में से अगर हमें 2 व्यक्ति सेलेक्ट करने हैं तो हम 3 तरीकों से कर सकते हैं, यानी हमारे पास 3 चॉइसें हैं, 3 ऑप्शन हैं। अभी अगर हम कह दें कि 100 व्यक्ति हैं, उसमें से हमें 4 व्यक्तियों का सिलेक्शन करना है, कितने तरीके से करेंगे? तो दिक्कत आएगी, नॉर्मल हम ऐसे नहीं जान पाएंगे। तो उसी के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। ये हम सब कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे। फिलहाल NCR, इसका फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। ये इसका जो है वो फॉर्मूला होगा NCR का। NCR इक्वल फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। इसमें हमें ध्यान रखना है NCn बराबर NC0, इनकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, और NC1 इसकी वैल्यू कितनी होगी? n होगी, ठीक। तो ये हमें फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। यानी n में से अगर n लोगों का हम सिलेक्शन करेंगे तो हमारे पास कितने तरीके? भाई 3 लोग हैं और कहें तीनों लोगों का सिलेक्शन करो, तो कितनी चॉइस है? एक है तो चॉइस है, तीनों को सिलेक्ट करना है। और अगर n में से एक को भी नहीं सिलेक्ट करना है तो भी इसकी वैल्यू क्या है? 1। और अगर n में से एक को सिलेक्ट करना है तो उसकी वैल्यू n। जैसे 3 है
और तीन में से एक को सिलेक्ट करना है, तो या तो ए को, या तो बी को, या तो सी को। तो तीन तरीके हमारे पास हुए। तो इतने फॉर्मूलों का जो है वो हम यूज़ करेंगे। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं कि बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है। तो अब हम बायनोमियल थ्योरम देखते हैं कि क्या होती है। जैसे x प्लस ए की होल पावर n, ठीक, यानी दो टर्म है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम एक प्लस के लिए पढ़ेंगे, माइनस के लिए उसी हिसाब से अप्लाई कर लेंगे। होल पावर n, यहाँ पर जो n है वो कोई भी पावर हो सकती है। तो इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट। इसी तरीके से आगे फॉर्मूला चलेगा। ठीक, तो हमको याद रखने में कैसे याद रखना है वो समझना है। जो पहले लिखा है उसकी पावर जो है वो लगा दो। ठीक, प्लस अब nc1 लिखेंगे और x की पावर जितनी लिखी है x की पावर एक एक कम होती जाएगी और उतनी ही a की पावर बढ़ती जाएगी। ठीक, तो ये nc1 हुआ, x की पावर यहाँ n थी, यहाँ n-1 हो गई, अगले में n-2 हो गई, अगले में n-3। इस तरीके से x की पावर कम होती जाएगी एक एक। यहाँ पर nc1, फिर अगले में nc2, फिर अगले में nc3, इस तरह से। यहाँ पर nc0 था, लेकिन अभी बताया nc0 की वैल्यू 1 होती है, तो सीधे वहाँ पर कैलकुलेट करके लिख दिया। यहाँ एक पावर कम हुई है x की, तो यहाँ a की पावर 1 हो जाएगी, यहाँ दो पावर कम हो गई तो यहाँ 2 हो जाएगी। इसी तरह से आगे चलेगा। ठीक, एक चीज और, टोटल टर्म यानी कुल पद कितने होंगे, n+1। यानी अगर हमसे ये कह दिया जाए 2x+1 की होल पावर 7, इसका एक्सपेंशन, ये क्या कहलाता है, विस्तार। ये पूरा क्या कहलाता है, विस्तार यानी एक्सपेंशन। तो इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म आएंगे, तो जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा आएंगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं अगर a + b का होल स्क्वायर है तो पावर 2 है, टर्म कितने आते हैं, 3। अगर a + b का होल क्यूब पढ़ते हैं तो पावर 3 है, कितने टर्म आते हैं, 4। तो जितनी पावर होगी एक टर्म उससे ज़्यादा आएगा। ठीक, अब हम लोग इस पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो हम एक्सपेंशन करें। तो जैसे क्वेश्चन दे दिया गया x + 2 की पावर 4। ठीक, इसको ओपन करो यानी इसका विस्तार करो, इसका एक्सपेंशन करो। तो देखो, जो पहला टर्म लिखा होगा वो x कहलाएगा और जो दूसरा टर्म होगा वो विद द साइन a कहलाएगा और जो पावर होगी वो क्या कहलाएगी, n कहलाएगी। बात समझ में आई सबको। अब उसके बाद यही फॉर्मूला लगाएंगे, x + 2 की पावर 4 इक्वल x की पावर n यानी x की पावर 4 प्लस nc1 x की पावर n-1 इंटू a प्लस nc2 x की पावर n-2 इंटू a स्क्वायर प्लस nc3 x की पावर n-3 और a की पावर 3 प्लस nc4 x की पावर n-4 और 2 की पावर 4। ठीक, तो हम तब तक लगाते जाएंगे जब तक ये दोनों बराबर नहीं आ जाएंगे। ये दोनों बराबर हो गए, हो गया। पावर कितनी थी, 4, 5 टर्म कितनी आनी चाहिए थे, 5, 1 2 3 4 5। अब इन्हें कैलकुलेट करना है। तो x की पावर 4 प्लस, अभी मैंने बताया था कि nc1 इसकी वैल्यू क्या आती है, 1। तो 4c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और ये कितना x³ और ये कितना 2 प्लस 4c2। तो 4c2 को हम फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला था NCR का, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। इस फॉर्मूले को लगाएंगे। तो जो ऊपर है 4 उसका फैक्टोरियल ऊपर, जो नीचे है उसका फैक्टोरियल नीचे, और दोनों को घटा दें तो 4 - 2 यानी 2, और ये x की पावर कितनी, 2, और ये 2 की पावर 2 यानी 4 प्लस इसी तरह से ये फैक्टोरियल 3 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1, x की पावर 1 और इसकी पावर कितनी 8। देखो, हमने अभी फॉर्मूला बताया था NCN कितना आता है, n में से n को चॉइस करना है। कितने तरीके से हम चॉइस कर सकते हैं, एक तरीके से। ठीक, यानी ये nc1 कितना आएगा हमारा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n-1। ये कितना आएगा, n आएगा यहाँ पर। तो ये 4c1 की जो वैल्यू है ये हमारी कितनी मिलेगी, 4 मिलेगी। ठीक,
और ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया और ये x की पावर 0 यानी 1 कितना बचा, 16 बचा। अब इसे कैलकुलेट कर लें। तो ये हो गया x की पावर 4, ये हो गया 8x³ प्लस ये 4 बाहर 3 बाहर, फैक्टोरियल में कितना बचा 2, ये फैक्टोरियल 2 और इस फैक्टोरियल 2 को ओपन कर लें, ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल और ये 4x की पावर 4 प्लस ये 4 बाहर कर लेंगे, 1 कम हो जाएगा, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 और 8x और प्लस 16। ठीक, तो ये हमने क्या किया, फॉर्मूला यहाँ पर जो है वो अप्लाई कर दिए। अब आगे इसको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो x प्लस 2 की पावर कितनी, 4, कितना आएगा, x की पावर 4 प्लस 8x³ और ये हमारा कितना हो गया 6, 6 चौक 24, x की पावर 24, x की पावर 2। यहाँ पर पावर कितनी आएगी, 2 आएगी, 4 नहीं आएगी। यहाँ ये कैंसिल, 8 चौको 32x और प्लस 16। तो फाइनल हमारा जो आंसर आएगा वो इतना आएगा। तो इस तरीके से देखिए हमने ओपन कर लिया। स्क्वायर और क्यूब को तो पहले से ही हम ओपन करना हमें पता है और यहाँ पर हमने जो है वो पावर 4 या कोई भी अदर पावर है उसको हम ओपन कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं और आगे का हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।